नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज सुनने में आपको बहुत ही इजी टॉपिक लगता होगा, वैसे परसेंटेज इजी टॉपिक भी है ना। तो परसेंटेज में बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में बहुत ही ईजी लगेगा और वह वास्तव में बहुत ही ईजी टॉपिक है। आज परसेंटेज के कुछ बेसिक जानेंगे, जिसमें परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। उसी आधार पे हम परसेंटेज के सवालों को आगे से आगे हल करते रहेंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू सर हमें याद नहीं होती है, सर कैसे याद होगी, कैसे याद नहीं होगी। देखिए, हम आपको परसेंटेज की बहुत ही जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, उसको चुटकियों में याद करवा देंगे। वो कैसे याद होगी, देखो, कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहती है। समझे मेरी बात को। जैसे मतलब कोई भी संख्या, ये एक है, ये एक अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ये एक अपने आप में 100% है। जैसे 1/2, इस साइड हम 2 का भाग देंगे तो इस परसेंटेज की तरफ भी क्या हो जाएगा, 2 को भाग देंगे, क्या हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, तो हमें 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 किसके साथ खेलना है, हमें खेलना है संख्याओं के साथ। ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन बनती है संख्याओं से। तो हमें क्या करना है कि संख्याओं के साथ खेलना है, उसको रेजोनेंस में लेके आना है कि संख्याओं को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, उसको भाग कर सकते हैं, उसको डिवाइडेड कर सकते हैं। ये हमें आना चाहिए। और परसेंटेज में ज़्यादा कुछ और है नहीं, वैसे बेसिक देखा जाए तो परसेंटेज के अंदर बेसिक ये है कि हमें जोड़ गुणा बाकी आना चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड आना चाहिए, भाग देना आना चाहिए, उसका घटा आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए। परसेंटेज को कितना परसेंट कम करें, किसी संख्या को 1%, किसी संख्या को 50% बढ़ाते हैं तो किसी संख्या को 50% कम करते हैं, किसी संख्या को 20% कम करते हैं तो उसको 25% बढ़ाते हैं। मतलब ये संख्याओं के साथ खेलना आना चाहिए हमें। तो इसी का नाम परसेंटेज है। हम परसेंटेज को कुछ बेसिक आसान से और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम परसेंटेज को थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। थोड़ा सा इसमें बेसिक में क्या है कि जैसे हमें देखना है परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, और एक परसेंटेज और डेसिमल। देखो, परसेंटेज का हम किसी संख्या के साथ अगर परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ होता है तो हम उसको परसेंटेज के चिन्ह को हटा करके हम उसके साथ 1/100 लगा देते हैं। जैसे मान लो एक चिन्ह है, जैसे 20% आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 20 के साथ है ना, 20 के साथ ये परसेंटेज चिन्ह आ गया ना, इस परसेंटेज चिन्ह को हम हटा देंगे। किस प्रकार हटाएंगे, जैसे 20 मल्टीप्लाई 1/100। समझे मेरी बात को। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी संख्या के साथ परसेंटेज का चिन्ह हो या प्रतिशत का चिन्ह हो, जैसे परसेंट ये इस प्रकार का, तो हम इसको 1/100 लिख सकते हैं। समझे आप मेरी बात को। अगर किसी भी संख्या के साथ परसेंटेज का चिन्ह हो तो उस संख्या को हम 1/100 लिख सकते हैं उस संख्या के साथ, या 1/100 से उसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे देखो, एक 100% रहती है, कोई संख्या अपने आप में 100% रहती है, तो इसका 50% 1/2, 1/3, 1/3 की फ्रैक्शन जो परसेंटेज मान है इसका आ जाएगा 33 सही 1/3। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा, 33 सही 1/3। ठीक है ना। मैं इसका डेसिमल के अंदर इसका मान होता है ना, वो किस प्रकार का रहता है, जैसे 33.33%। ठीक है दोस्तों, आपको याद है कि दशमलव के बाद में जो संख्या लिखी जाती है ना, वो पॉइंट के बाद में हमें उसकी एक एक संख्या को बोलना पड़ता है। जैसे 33.33 बोलेंगे, हम इसको 33.33 नहीं बोल सकते। जो परसेंटेज में के किसी संख्या के साथ जो परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ होता है, मैंने आपको 2 बात बताई है। अगर हम किसी संख्या के साथ परसेंटेज चिन्ह आता है तो हमें उस संख्या को 1/100 से गुणा करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी संख्या के दशमलव के बाद में जो संख्या दे रखी है, ठीक है, उसके दशमलव के बाद में हमें उस संख्या को एक एक अंकों में बोलना पड़ता है। ठीक है, जैसे 33.133%। ठीक है, उसी प्रकार इधर
इसका फ्रैक्शन मान 1/4, 1/3 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। और तो इसका क्या हो जाएगा 25%, परसेंटेज मान क्या आ जाएगा 25%। अगर हम 1 के अंदर 5 का भाग देंगे तो हमें 100 के अंदर भी 100 के अंदर भी 5 का भाग देना है, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका मान 20% आ जाएगा। 1 के अंदर 6 का भाग दो तो इधर 100 के अंदर 6 का भाग दो, 16 सही 2/3%। दोस्तों आपको पता है अगर 16 सही 2/3% का जो परसेंट डेसिमल मान है ना, उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 16.66%, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि दशमलव के बाद में जो संख्या बोली जाती है वो एक एक अंकों के अंदर बोली जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे 1/7 का जो परसेंटेज मान आता है वो इसी प्रकार, जैसे हमने इससे आगे मान इसकी इसी परसेंटेज इस फ्रैक्शन का मान निकालते रहेंगे, उसी प्रकार परसेंटेज का मान भी निकलता रहेगा। कैसे, जैसे 1/8 का जो परसेंटेज मान है 1/8 का क्या आएगा 12.5%। जैसे 1/9 इसका 11 सही 1/9%। मैंने आपको बताया दोस्तों फ्रैक्शन आगे हम इसका डेसिमल के अंदर इसका मान देखते हैं ना, आगे क्या आएगा 11.11%। इसी प्रकार आगे भाग देते रहेंगे। जैसे 1/10 आ जाएगा इसके नीचे 1/10, इसका परसेंटेज मान क्या जाएगा 10%, ठीक है। ये तो आपको सबको, ये तो बहुत ईजी है, तो आपको सबको याद होगा। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे इसका मान 1100 पर परसेंटेज इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और आपको जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तभी आप इनका उपयोग सवाल के अंदर कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप इनका प्रयोग सवालों के अंदर नहीं कर पाओगे, आपको सवाल आएंगे नहीं। जब तक आपको परसेंटेज वैल्यू याद नहीं होगी तो आपको परसेंटेज समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको सवालों के अंदर परसेंटेज का यूज करना, इसका फ्रैक्शन का मान किस प्रकार यूज किया जाता है और किस प्रकार परसेंटेज का मान यूज किया जाता है वो आपको आना चाहिए। वो नेचुरल होता है किसी काम में, मतलब कैसे बार बार आप करते रहोगे तो ये आप चीज़ आपकी नेचुरल होती रहेगी। जैसे 1/11 का परसेंटेज मान क्या हो जाएगा 9 सही 1/11 है ना 11%। इसी को हम डेसिमल के अंदर किस प्रकार लिखेंगे 9.09% भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसी आगे देखो 1/12 का परसेंटेज मान होता है 8 सही 1/3%। तो इसी 8 सही 1/3% का जो डेसिमल मान होता है वो होता है 8.33%, ठीक है। इस प्रकार आप आगे लिखते रहेंगे 1/13 का परसेंटेज मान होता है इसका 7 सही 13/15, 7 सही 7/13, ठीक है। इसी प्रकार इसका आगे डेसिमल मान होगा 7.7%। 1/14 इसका होता है 2/7%। इस 2/7% को हम इस प्रकार लिख सकते हैं आगे 7.28%, ठीक है। डॉट डॉट करके लिखते रहेंगे इसको। आगे 1/15 का होता है 6 सही 2/3% मान हो गया। और इसी परसेंटेज मान का फ्रैक्शन में मान इसका कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 6.66%। मैंने बोला आपको कि 10 पॉइंट के बाद में जो संख्या बोली जाती है वो पॉइंटों में एक एक करके बोली जाती है। कैसे करके बोली जाती है, एक एक करके बोली जाती है। 6.66%। इसी प्रकार 1/16 इसका जो परसेंटेज मान है वो हो जाएगा 6 सही 1/4%, या फिर इसका डेसिमल के अंदर इसका मान होगा 6.25%। 1/17 ये फ्रैक्शन वैल्यू है। इस फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है 5 सही 15/4।
17% है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कैसे लिख सकते हैं, जैसे 5.888%। ठीक है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे 1/18, 1/18, 1/18 को लिखेंगे हम किस पे, 5.5/9%। 5 सही 5/9%। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 5.555% इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज के बाद में जैसे 1/19, 19 को किस प्रकार लिखेंगे, 1/19, या 1/19 को किस प्रकार लिखेंगे, जैसे 5 सही 5 सही जैसे 5 सही, ठीक है, 5/19%। तो इसका आगे डेसिमल मान हो जाएगा 5.25%। इसी प्रकार हम इन परसेंटेज का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते रहेंगे। सवालों में जैसे सवाल को किस प्रकार हल किया जाता है, देखो हम आगे सवाल हल करते हैं आपको, लेकिन ये परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको ये परसेंटेज वैल्यू याद होगी तो भी आप सवालों को हल कर पाओगे, वरना आप सवालों को बिल्कुल हल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इन परसेंटेज वैल्यू को बार बार याद करनी है। अगर आपको याद नहीं होती है तब भी आपको याद करना है। किस प्रकार याद होगा, इनको रोजाना देखो, शाम सुबह रोजाना देखोगे तो ये आपके मतलब हैबिट में आ जाएगी। अगर कोई चीज़ हैबिट में रहती है तो वो लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए आपको ये याद करना है, इनका प्रयोग करते हैं हम सवालों के अंदर। इसी प्रकार हमने एक टॉपिक एक टाइप ऑफ पढ़ते हैं इसके अंदर, कैसे, जैसे देखो परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना, टाइप 1। मतलब परसेंटेज से हम फ्रैक्शन किस बार निकालेंगे, ये तो हमने परसेंटेज वैल्यू पढ़ी है। मतलब बहुत सारी संख्या दी हुई होती है तो हमें उनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। जैसे 480% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, भिन्न का मान। तो हमें क्या, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी संख्या के साथ में अगर परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस चिन्ह को हटाना है। हटा दिया और हम क्या करेंगे, गुणा में 1/100 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 काट दो। हमें उसी संख्या का भाग देना है जिस संख्या समान संख्या का हंस और हर के अंदर समान संख्या का भाग देते हैं। ठीक है, जैसे हमने 0 से 0 काट दिया, हमने इसके अंदर 2 का भाग दे दिया, 5 बढ़ गया, इसमें 2 का भाग 24 बढ़ गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 24/5। ये क्या है, इसका भिन्नता मान आ गया। ये तो था। देखो दोस्तों, परसेंटेज को हम किसी अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं। इसका रेशो मेथड भी होता है, इसका परसेंटेज मेथड भी होता है। मैंने आपको ये परसेंटेज का तरीके से हल करके दिखा दिया। मैं इसको एक रेशो एक तरीका और है, वो कैसे, देखो कोई, मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहती है। ठीक है, जैसे मान लो ये 100% अपने आप में, ये कोई संख्या है, ये क्या है, ये कोई संख्या है जिसका नाम मान ले x नाम कोई संख्या है। ओहो, x का नाम लेते हैं आप तो दिल गार्डन हो गया। इधर देखो, इस x की बात नहीं कर रहा मैं, इस x की बात कर रहा हूँ। जैसे x माना कोई संख्या है, x नाम कोई संख्या है, x मानो a मान लो। ठीक है, a मान लो। a अपने आप में कोई भी संख्या है जो अपने आप में 100% रहती है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे मैं 100 को 200 करूंगा, इसका डबल करूंगा, तो इसका फ्रैक्शन मान या भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, इस संख्या 200% का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 300% का मान 3 हो जाएगा और 400% का मान 4 हो जाएगा। इस प्रकार से निकालते रहेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे ये 400 है, मैं 400 को इसको तोड़ सकता हूँ किसी संख्या को। इतनी बार तोड़ो, समझ गए, इतनी बार तोड़ो खतरनाक तरीके से। कैसे, जैसे 400 है,
400% प्लस का 80%। मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, 400% प्लस 80%। ठीक है, मैं इधर देखो, मैं इस 400% को क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस के 80% आ गया। 80% ये पॉइंट उठेगा, 80/100, 0 से 0 काट दो, भाग दे दो, 4 हो गया, 5 आ गया। ठीक है, तो इस जगह में क्या लिख सकता हूँ, जैसे 4 प्लस के 4/5। ठीक है, जैसे अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसके नीचे 1 मान लो था। ठीक है, एलसीएम ले लो दोनों संख्याओं का नीचे, मैंने एलसीएम ले लिया, 5 आ गया इसका। ठीक है, 5 आ गया। मैंने क्या किया, 5 के अंदर 1 का भाग दो, 5 पर चल जाएगा। 5 को 4 से गुणा कर दो, 4 बन 20, इसको 20 कर दिया, प्लस कर 5 के अंदर 5 का भाग 1 बढ़ गया, 5 से कम 5। 5 को मैंने गुणा कर दिया 4 से, सॉरी 1 को गुणा कर दिया मैंने 4 से। ठीक है, तो 4 एक कम 4, क्या जाएगा 24 सही, 24/5। ठीक है, एक तरीका तो ये है। जैसे और इसको 480 के और टुकड़े करो, इसको कैसे टुकड़े करेंगे, देखो इसको टुकड़े कर सकते हैं हम 450 प्लस के 30%। और किस प्रकार टुकड़े कर सकते हैं, 420 प्लस के 60%। और आगे 300% प्लस का 180%। 200% प्लस के 280%। ठीक है, और 250% प्लस के 230%। मतलब इन किसी भी संख्याओं से हम जो हल करेंगे ना, मान 24/5 ही आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार हम संख्याओं को मतलब हमारी सहूलियत के अनुसार जितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं उतने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। पहली बात, हमें संख्याओं को तोड़ना आना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन को, मतलब किस परसेंटेज को हम कितना इसको खोल सकते हैं, कितना डिवाइड कर सकते हैं, कितना खोल सकते हैं इसको डिवाइड को। ठीक है, परसेंटेज को कितने टुकड़े कर सकते हैं, और उन टुकड़ों की हमें जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो याद होनी चाहिए, या फिर उसका मान सीधा हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, तभी हम सवाल आगे हल कर पाएंगे। जैसे 420%, तो मैंने आपको बोला परसेंटेज का मान उठाएंगे, परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज से सीधा फ्रैक्शन निकालने का काम कर रहे हैं। जैसे 420 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 0 से 0 काट दो, इसको 2 से काट दो, ये 5 कट गया, ये 21 कट गया। ठीक है, इसका परसेंटेज मान क्या जाएगा, 1/5। सो फ्रैक्शन मान क्या जाएगा, 1/5। उसी प्रकार हमें और आगे हल करना है, जैसे कि इसका निकाल दो 220%। किसी भी संख्या का 220, हमें कोई मान लो किसी नाम कोई संख्या है तो उसका 220% निकालना, वो किस प्रकार निकालेंगे, देखो इधर ध्यान दो। हमें परसेंटेज रखने के लिए 220 लिखना है, मल्टीप्लाई 1/100 करना है, 0 से 0 काटना है, और मैंने आपको बताया कि ऊपर और नीचे समान संख्या से हमें भाग देना है उस चीज को। ठीक है, कैसे देंगे, जैसे कि 2 के पार्ट हो गया 21, 11, नीचे 5, तो 220 का जो फ्रैक्शन मान है 11/5 आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे हमें निकालना है 62.5%, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जैसे ध्यान दो, इसका 2 तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया जैसे कि 1/8 की जो फ्रैक्शन मान है, जो परसेंटेज मान है, वो होता है 12.5% होता है। समझो मेरी बात को, 1/8 का परसेंटेज मान 12.5 होता है। तो 12.5, तो अगर मैं मान लो इसको 5 से गुणा करूँ तो मेरे को इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 12 × 60 और 50
50 25 तो 2.5 जैसे कैसे गुणा करने देगा, ये 6.25% आएगा। देखो मैं गुणा कैसे करता हूँ, मैंने 5 को इस 12 से गुणा कर दिया, 5 को 12 से गुणा कर दिया, ठीक है, 12×5 = 60, ठीक है, मैंने 60 लिख दिया प्लस के, इसको 5 को मैंने 5 से गुणा कर दिया, 50 25, ठीक है, एक संख्या के बाद दशमलव एक दशमलव लगा दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 60 में 2.5 जोड़ दूंगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका 62.5%। इसी प्रकार जैसे मान लो मैंने आपको एक चीज और बताई, देखो जैसे कोई भी संख्या, इधर देखो 1/8 का जो परसेंटेज मान है 12.5 होता है, ठीक है, इसका आधा करूँ मैं 1/16, तो इसका कितना हो जाएगा 6.25%, समझे मेरे आपको, 6.25% हो जाएगा। मतलब इसमें इसका मैं आधा करता रहूंगा, तो इस इधर भी मैं आधा करता रहूंगा, इसके अंदर 2 का भाग दूंगा तो इसके अंदर भी 2 का भाग दूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसका मान हल ज्ञात करते रहेंगे। दूसरी बात ये तो था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन मान निकालना, एक टाइप और होता है, एक और आती है उसका मान, जैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज का मान निकालना, ठीक है। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन से क्या निकालना है, फ्रैक्शन मान से परसेंटेज का मान निकालना है। जैसे कैसे निकालेंगे, जैसे इधर देखो कि 7/8 ये फ्रैक्शन मान है, 7/8। अब मुझे इसका परसेंटेज मान निकालना है, परसेंटेज इसका मान क्या होगा, मैं क्या करूंगा, जैसे देखो ये 7/परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी संख्या को 100 से गुणा करना पड़ता है। पहली बात, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है किसी संख्या का, तो मुझे उस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी इसका मान आएगा। जैसे 7/8 इंटू 100, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ऊपर और नीचे समान संख्या से मेरे को इसको भाग देना, डिवाइड करना है। अगर मैं इसके अंदर 4 का भाग लेता हूँ, 4 दूनी 8 2, तो मेरे को इसके अंदर भी 4 का भाग देना पड़ेगा, कितने बढ़ गया, जो कि 25 बढ़ गया, 4 8 ऐसे 100 के अंदर 25 बढ़ गया। दूसरी बात, 2 का भाग बोल दो इसमें 12.5, अब 12.5 को मेरे को 7 से गुणा करना है। मैंने आपको गुणा करना पहले सिखा दिया, जैसे 7 इंटू 12.5 परसेंटेज, जैसे 12×7 84 लिख लो, ठीक है, प्लस का 7×5 35, मतलब 3.5 लिख लो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, 84 में 3 जोड़ दिया, ठीक, कितना हो गया 87.5%, ठीक है। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, जैसे मुझे याद है कि 1/8 का परसेंटेज मान 12.5 होता है, अगर ये मुझे याद होता तो मैं क्या करता, इस 7 को सीधा ही 12.5 से गुणा कर देता, ठीक है, तो मुझे क्या मान आ जाता, इसका 87.5% आ जाता। इसी प्रकार अगर मेरे को इसको निकालना है, 5/6 निकालना है, 5/6 का परसेंटेज मान निकालना, मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था ना कि 100 के किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए हम उस संख्या को क्या करते हैं कि 100 से गुणा करते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बताया था, देखो जैसे 1/6 का जो फ्रैक्शन मान है, इसका परसेंटेज मान है, क्या जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3%, या इसको 16 सही 6% भी लिख सकते हैं, जैसे 5 इंटू 1/6, इस 6 का मान लिख दो इसके साथ, जैसे 5 इंटू 16 सही 2/3%, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 16 को 5 से गुणा करूँगा, पहली बार 16×5 80, ठीक है, 80 आ गया इसका मान प्लस का। अब मेरे को 5 को 2 से गुणा करना है, 5 दूनी 10, 1/3 है, 10 के अंदर 3 का भाग दो, कितने बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 1 से बचेगा, जैसे
3, एक से स्प्लिट किया बटे 3। अभी हमने परसेंटेज का कुछ बेसिक जाना, इसका परसेंटेज का बेसिक क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू को जाना है हमें। अब हमें फ्रैक्शन से आधारित हम सवालों को पढ़ना है कि ना। अब जैसे जैसे पहले सवाल देखो, किसी संख्या का 120% या किसी संख्या का 20% 120 है, सही बात है। किसी संख्या का 20% क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप लोग देखते रहो, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। किसी संख्या का 20% 120 है, तो वह संख्या कितनी होगी। जैसे इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, जैसे देखो कि एक 20% का मान ये दे दिया, ठीक है। अगर हमें निकालना है 100% का मान, मैं क्या करूँगा, इसको 2 से इसको भाग दे दो, कितना बन गया, 6 बन गया। 10% का मान कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। 10% का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अगर मुझे यहाँ एक जीरो लगानी है, तो यहाँ पे भी 100% का मान निकालना है, तो इस जगह क्या कर दूंगा, ठीक है, इस जगह जीरो लगा दूंगा, तो इस जगह जीरो हो जाएगा। मैंने आपको ये बोला कि किसी संख्या का 20% 120 है, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि 100% उस संख्या का 100% कितना होगा। 20% 120 हो गया, ठीक है। 1% कितना हो गया, 60 के बराबर। अगर मैं 10% कितना हो गया, 2 को भाग दिया मैंने इसको, समझ गया, ठीक है। तो इधर में जीरो लगा दूंगा, इधर में जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखो, अगर किसी संख्या का, इस सवाल को थोड़ा और एडवांस बना देते हैं। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, अगर किसी संख्या का 20%, ठीक है, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 130 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। हमारा सवाल ये है, किसी संख्या का 20% 130 है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। इधर देखो, मैंने इसको क्या किया, 2 से भाग दो, इसको 2 को भाग दो, 2 से भाग दिया, 65 आ गया, ठीक है। इधर क्या हो गया, 10% कर दो, 10% का मान कितना आ गया, 65 आ गया। मुझे निकालना है 120% का, मतलब मेरे को इसको 12 से गुणा करना है, तो मेरे को इस साइड भी 12 से गुणा करना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। समझे मेरी बात को। अगर मेरे को इस साइड 12 से गुणा करना है, इसको 10 को मेरे को 120 बनाना है, तो 65 को भी मेरे को 12 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मेरे को जिस संख्या से इस साइड गुणा करना है, उसी संख्या से मेरे को इस साइड गुणा करना है। समझे आप मेरी बात को। तो इधर देखो, 12 को से गुणा करो, 12 पंजो 60 की सू, हासिल का 6, 12 6 की 72, 72 और 6 78, ठीक है। कितना आ रहा है, 780 आ गया। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, इधर देखो, जैसे 10% का मान क्या आ रहा है, 65 आ रहा है। पहली बात ध्यान से देखो, अगर 10% का मान 65 है, तो 100% का मान कितना हो गया, 650, ठीक है। अब मुझे निकालना है 20% का मान और निकालना है, ठीक है ना। 20% का मान निकालना है, तो 20% का मान और निकालना है। जैसे अब 20% का मेरे को क्या करना है, 20% का मान क्या दे रहा है इसने, 130 दे दिया, सही बात है। 20% का मान 130 दे दिया, तो मुझे क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो 120% का मान कितना आ जाएगा इसका, इसको जोड़ दो, 0 8 6 1 7। समझे मेरी बात को, है ना। मैंने क्या किया कि 20% का मान 130 दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इस साइड 2 है, मैंने इस साइड इस संख्या में 2 का भाग दे दिया, 2 से काट दिया मैंने संख्या को।
अब मैं क्या करूँगा, 10% का मान कितना आ गया, 65 आ गया। तो मेरे को 100% बनाने के लिए इसके साथ एक जीरो लगा दी, तो एक जीरो में सेट लगा दूंगा, तो 10 इधर 100% का मान कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। ठीक है, 20% का मान मेरे को कितना देखा है, 130 देखा है। तो मैं इन दोनों को, मेरे को 120 निकालने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैंने इनको जोड़ दिया, कितना हो गया, 780। दूसरा सवाल, किसी संख्या का, जैसे देखो किसी संख्या का 10%, देखो किसी संख्या का 10% 420 है। 400 किसी संख्या का 10% कितना है, 420 है। तो वह संख्या अपने आप, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, जैसे मान लो किसी संख्या का 10% कितना दे दिया इसने, 420 दे दिया। ठीक है, वह संख्या, किसी संख्या का 10% 420 है, पहली बात। आगे सवाल देखो, कोई स्क्रीन में सवाल आ रहा है, आप उनको पढ़ते रहो। अगर किसी संख्या का 10% 420 है, तो उस संख्या का 150% कितना होगा। 150% मतलब 150%, 150 को बोलेंगे 150% कितना होगा, ये हमारा सवाल ये है। अब देखो मेरा तरीका करने का, सवाल कैसे हल करते हैं, मैंने आपको बताया था परसेंटेज क्या है, नंबर है। हमें क्या करना है, नंबरों के साथ खेलना है। किस प्रकार खेलेंगे, देखिए देखो 10% कितना आ गया इसका, 420 आ गया। मेरे को 100% बनाने के लिए क्या करूंगा, इसके साथ एक जीरो लगा दूंगा, तो मेरे इसके साथ भी एक जीरो लगा दूंगा, पहली बार। मतलब 100% का मान इतना आ गया। मेरे को निकालना था 150% का मान। मैं क्या करूंगा, अब इसके 50% का मान और निकालना है मेरे को। इसके अंदर 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इधर 21, दोनों को जोड़ दो, सीधा ही जोड़ दो। 150% बराबर कितना आ जाएगा, 2 0 3 6। किसी संख्या का 10% कितना है, 420 है, तो उस संख्या का 150% कितना हो जाएगा, 6300, 6300। ठीक है, आगे देखो, जैसे देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन, 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। जैसे मतलब का कितना परसेंट, मतलब जिस संख्या के साथ का लगा जाता है, मतलब उसी संख्या का कितना परसेंट होगा आने वाली संख्या। तो इस संख्या के साथ का लगा हुआ है, तो आने वाली संख्या इस संख्या ये कितना परसेंट हो गया। हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 1/3 परसेंटेज निकालने क्या करेंगे, जैसे ये क्या है, 2/3, 2/3 किसका, इसका 1/3 का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने के लिए 100। ठीक है, बटे के नीचे बटा, इससे 3 से 3 काट दो। हम क्या करेंगे, इसको 2/1 इंटू 100, इसको गुणा कर दो 200%। ठीक है, जैसे 1/3 का कितना परसेंट, 2/3 है। ठीक है, कितना परसेंट है, किसी संख्या का 200% है। नेक्स्ट सवाल इसका, 2 किसी संख्या का मतलब 50 का कितना परसेंट है, 2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे 2 निकालना है किसी संख्या 50 का कितना परसेंट है, 50 का। मैंने आपको बताया है जिस संख्या के साथ का लिखा जाता है उसी संख्या से जो संख्या दी जाती है उसकी तुलना करनी है, मतलब उसका परसेंटेज निकालना है। तो काश के साथ लिखा हुआ इसको नीचे लिख देंगे बटे के अंदर। जब हमें 50 का निकालना है, 50 का मतलब 2 कितना परसेंट है। जैसे 100% परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, उस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको बता दिया इसका भाग है ना, 50 से 100 को 2 बार काट दो, मतलब 2 के 2 से गुणा कर दो, कितना जाएगा 4%। नेक्स्ट सवाल, 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। जैसे इधर देखो 10,000 से निकालना है ना, 10,000 33 सही 3%, इसकी 33 सही 1/3 का जो परसेंटेज फ्रैक्शन मान है क्या जाएगा, 1/,
0.15 परसेंटेज उठाने के लिए क्या करेंगे नीचे 100 से भाग दे देंगे। ऊपर कितने जीरो है, 2 जीरो, 1 2 2 संख्या के बाद दशमलव है, इसको हटा दो, हटा दिया, नीचे 2 संख्या गुना कर दो, 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, इस जीरो से जीरो काट दो, 1 2 3 4, ठीक है, काट दिया मैंने। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर क्या बच गया 15, ऊपर देखो क्या संख्या बच गई, ऊपर बच गया 15/3, ठीक है। 15 के अंदर भाग दो इसका, 3 के अंदर बच जाएगा 5 बार। अगर मैं ये कह सकता हूं कि 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा, कितना होगा 5 होगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे जैसे गुणन 400 का 2.7% फिर का 10% कितना होगा, ठीक है। जैसे कि आपकी सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है ना, कैसे गुणन 400 का 14 सही 2/7% का 10% कितना होगा, है ना। जैसे गुणन 400 मैंने आपको बताया जैसे कि 14 सही 2/7 का इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/7, ये इसका फ्रैक्शन मान आ गया, तो मैं इसकी जगह 1/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसकी जगह लिख दिया 1/7 इंटू 10% निकालना है, 10 के परसेंटेज उठाऊंगा तो इसके नीचे डबल जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 7 का पार्ट है, इसके 49 में कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो काट दो, ठीक है, कितना बच गया 70, ठीक है। नेक्स्ट जैसे सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है, ठीक है ना। मैंने लिखा है कि x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या करना है कि संख्या को निकालना है। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज क्या है, संख्याओं के साथ खेलना। अगर आप संख्याओं के साथ खेलना अगर आपको आना चाहिए तो परसेंटेज आपके देखो मुट्ठी में है। मैंने आपको पहले बता दिया था। जैसे कि देखो 30%, मुझे पता नहीं है संख्या क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन के अंदर डाटा ये दे रखा है कि मतलब किसी संख्या का मतलब x का जो x है ना जो भी है उसका 30% 72 है। समझो, मैं समझा रहा हूँ आपको पहली बात सुनो। अगर 30% 72 है तो 10% कितना होगा, 72 तीन का भाग दो कितना होगा 24, 10% का मान 24, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, मतलब 100 10 के एक जीरो लगा दो, है ना। तो उधर 240 हो जाएगा, उधर 24 के जीरो लगा दो, ठीक है। इस प्रकार होता है। आगे देखो हम कैसे करते हैं। जैसे देखो ये 30% का मान कितना दे दिया इसने, जैसे मान लो x पर ये बोला x का 30% कितना है 72 है। मैंने आपको बताया कि किसी संख्या से हम परसेंटेज हटाते हैं तो उसके नीचे हम 100 लिख देते हैं। हमने जीरो से इसको जीरो काट दिया, ठीक है। ये 3 इधर है तो 3 का भाग इस साइड दे दो। जैसे हमें x का मान निकालना है 72 मल्टीप्लाई 10 भाग 3 कर दो। मतलब मेरे को 72 के अंदर 3 का भाग देना है, कितना बच गया 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया 12, 4 3 12, ठीक है। कितना बच गया 24 पर, इसको गुणा करो 240। अगर आप इस तरीके से करोगे तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको देख करने का तरीका कैसे होता है, जैसे देखो जैसे मैंने आपको बताया ये तो एक तरीका था इसका करने का। इसका दूसरा तरीका मैं सीधा करूँगा, मैं कैसे करूँगा 30% का मान 72 है तो मुझे 3 का भाग दे दो इसके अंदर। 10% का मान कितना आ गया 24 आ गया। 100% का मान कितना आ जाएगा 240 हो जाएगा। बस 2 लाइन में सवाल खत्म है एकदम, ठीक है। दूसरा इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसी प्रकार। जैसे इसका नेक्स्ट सवाल देखो आगे देखो
यदि x का 25% 1380 है तो हमें x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है। मैंने आपको बताया जैसे इसका 25% कितना आ गया, 1380 आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका 25% है ये, इसका 100% निकालना है। अगर मेरे को इस 100% निकालने के लिए मैं इस साइड 4 से गुना करूंगा तो मेरे को इस साइड भी मेरे को 4 से गुना करना पड़ेगा। समझिए मेरी बात को आपको, जैसे 25 100, इसका 100% हो गया, इसको 4 से गुना करो, इसको 0, 8 32 2 3 3 4 3 12 12 3 15 1 4 2 4 4 1 5, कितना आ गया इसका इस किसी संख्या का 25% 1380 है तो उस संख्या का 100% 5520 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम इन सवालों को आगे इसी बेहतरीन सवालों के साथ हम और आगे हल करते हैं। जैसे मान लो 300 का 25% का 25% 20% कितना होगा, ठीक है। जैसे 300 आ गया, 300 का मेरे को निकालना है 25% परसेंटेज रखने के लिए नीचे 2 जीरो लगा दो, 20/2 20/100, इस 0 से 0 काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 75 को 2 से गुणा करो, कितना जाएगा 75 × 2 150, बट इस 0 से 0 काट दो, कितना जाएगा 50 15, ठीक है। 300 का 25% का 20% कितना होगा, ठीक है। जैसे देखो 300 है, उसका 25% मतलब 100 का चौथा हिस्सा, ठीक है। तो मेरे को 300 का चौथा हिस्सा कितना हो गया, 300 का चौथा हिस्सा, समझे आप मेरी बात, 75 75। अब 75 को मेरे को 2 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा 150, 1 0 0 काट देंगे इसकी, समझे मेरी बात को। देख कैसे देखो मैं इसको करूँगा, देखो 300 × 1/4 मतलब इसका चौथा हिस्सा, तो इसका चौथा हिस्सा कितना आ गया 75, ठीक है, इंटू अब इसको और करना है, कितना आ गया 20%, परसेंट के लिए नीचे डबल, इस 0 से 0 काट दो, 75 दूना 150, ठीक है, 150 में 10 का भाग दो, इस 0 से 0 काट दो, कितना आ जाएगा 15, समझे। इसी प्रकार हम सवालों को हल करते रहेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि को किसी भी संख्या का है ना, किसी भी संख्या जैसे मान लो 65 किलोग्राम है, 65 ग्राम है ना, उसका 2 किलोग्राम का कितना % होगा। मैंने आपको बताया था किसी संख्या के साथ का लगा आता है तो हमें उस संख्या के मान से तुलना करनी पड़ती है। जैसे मान लो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। इसी प्रकार हमें निकालना है 65 ग्राम का मान, तो 2 किलोग्राम के अंदर कितना हो गया 2000 ग्राम हो गया, ठीक है। मतलब परसेंटेज निकालने के लिए हमें उनकी क्वांटिटी मतलब उसकी जो इकाई है ना वो समान करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे इधर क्या है किलोग्राम है और इधर ग्राम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों की इकाई को क्या करना पड़ेगा समान करना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम के अंदर 2000 ग्राम होंगे, ठीक है, 2000 ग्राम होंगे। हमें क्या निकालना है 65 ग्राम, इसका कितना % होगा, तो हमें निकालना है 65 ग्राम, ऊपर लिख दिया किससे 2000 से, कितना % होगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 0 से 2 0 काट दो, नीचे वाले 2 0 काट दो, ऊपर नीचे देखो, अगर मैं यहाँ 5 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 5 का भाग देना पड़ेगा, यहाँ 10 का भाग दूंगा तो ऊपर 10 का भाग देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि 5 के पाड़े से इसको 4 में काट दो, ठीक है, कट गया 4, ये 5 के पाड़े से 13 में कट गया, तो मेरा फाइनल फ्रैक्शन मान कितना आ गया इसका 13/4, ये तो इसका परसेंटेज मान आ गया, ठीक है। अब और मैं इसको आगे हल करूँ तो क्या क्या जाएगा इसका 4 3 12, मतलब 3 बच गया इसका मान 3 बच गया, ठीक है, 4 3 12, 1 बच गया, 2.5% आ गया इसका, ठीक है ना।
2.5% आ गया। इसी प्रकार देखो परसेंटेज आज के लिए इतना ही बहुत है, और हम इसके और एडवांस और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और कल की देखेंगे। ओके, बाय बाय।